हमें ये हक़ अदा करना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी बेहयाई वाला काम होता है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करें, उसका भरपूर नोटिस लें कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस वक्त हमारे दरमियान आ जाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें ये बात सुनने के बाद भी हमें ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं, हम लोग ईमान की मिठास महसूस नहीं कर सकते। ईमान की मिठास उन लोगों ने महसूस किया है जो अब मुसलमान हो रहे हैं। जाइए ज़रा जाकर कतर के अंदर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने तो ये सुना था कि इस्लाम हया का दरस देता है, इस्लाम जो है बेहयाई से रोकता है, नमाज बेहयाई से रोकती है, कुरान बेहयाई से रोकता है और आपको फहाशी फैलाने से रोकता है। तो लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई थी, आज उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेहयाओं वाले काम हो रहे हैं। हम तो कहते थे ना कि सऊदी अरब के अंदर कंसर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर वो बड़ी मुकद्दस जगह है, वो ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन हम ये भूल गए कि जिस मुल्क की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई थी, उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ये काम होने हैं और ये काम होते आ रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं हुआ। हमारे मुसलमान भाइयों को क्या हो गया है, किस सिमत की तरफ जा रहे हैं? क्या कभी उन्होंने कुरान मजीद खोल कर नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने कभी हदीस नहीं सुनी? क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करते? आखिर वो कौन सी मखलूक होती है, कौन से लोग होते हैं जो ऐसे बेहयाई के जो मजलिस में जाते हैं? लाहौर के अंदर कंसर्ट हुआ है 1-2 दिन पहले, उसके अंदर एक बड़ा मशहूर सिंगर है रैपिंग, उसको बुलाया गया है। बुलाकर उसने बड़ा जो कुछ करवाना था उन्होंने करवाया, जो उसने करना था किया। लेडी एक सिंगर थी उसको भी बुलाया, और जो आजकल एक डायलॉग बड़ा मशहूर है लाहौर का, पावा इस तरह का, तो वो उसको भी बुलाया था अंदर। तो मतलब कि ये कह लें कि बेहयाई के जितना भी टोला था ना, वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो गया था। लेकिन अफसोस की बात ये है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि जो लोग वहाँ पर गए थे उनको देखने के लिए, वो लोग गैर मुस्लिम नहीं थे, वो लोग हमारे पाकिस्तानी थे, वो लोग मुसलमान ही थे। आपको एक भाई की स्टोरी बताऊं, वो बता रहे थे कि मैं घर जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि एक लड़की नशे के अंदर दूध इधर उधर गिर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैंने नहीं, किसी और ने जब उससे पूछा तो पता चलाया कि वो जो लड़की थी, वो लड़की उसी कंसर्ट से घर वापस जा रही थी। आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक़्त उस कंसर्ट में क्या कुछ हुआ होगा, कैसे कैसे बेहयाई के हर हिस्से अदा हो चुके होंगे। लड़कियां और लड़कों का इकट्ठा इज्तिमा, कैसा एक अजीब सा माहौल नहीं हम मुसलमानों ने क्रिएट कर दिया। अफसोस होता है, आप यकीन करें, मुझे ख़ुद को और आपको ख़ुद को मुसलमान कहते हुए अफसोस होता है। हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं, हम लोग ईमान की मिठास महसूस नहीं कर सकते। ईमान की मिठास उन लोगों ने महसूस किया है जो अब मुसलमान हो रहे हैं। जाइए ज़रा जाकर कतर के अंदर देखिए कि उन्होंने क्या सोचकर उन्होंने वो मुसलमान हो रहे हैं। क्या उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, कचहरियों के अंदर जाके मुकदमे चलाए जा रहे हैं उन पर कि चलो ज़बरदस्ती मुसलमान हो? नहीं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर ईमान की मिठास डाली है, इसलिए वो मुसलमान हो रहे हैं। नहीं तो इस्लाम तो ज़बरदस्ती का दरस देता ही नहीं है कि क्या मैं इस चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं हूँ, क्या आप इस चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं हैं। हर वो शख्स इस चीज़ के अंदर मुलव्वस है जो रोक नहीं सकता। मैं अगर रोक नहीं सकता ऐसी बेहयाई को तो मैं भी मुलव्वस हूँ। अगर आप नहीं रोक सकते तो आप भी मुलव्वस हैं। हर मुसलमान इस तरह की बेहयाई के अंदर मुलव्वस है जो रोक नहीं सकता। हम लोग सबसे पहले एज़ आ मुस्लिम और उसके बाद एज़ आ पाकिस्तानी, हमारा ये हक़ है, हमें ये हक़ अदा करना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी बेहयाई वाला काम होता है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करें, उसका भरपूर नोटिस लें। लेकिन आपको सच बात बताऊँ ना, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो है बुराई के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े बुराई के काम हो रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। उनके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हदायत की दुआ के अलावा तो और कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं ना उनको हम कह सकते। सिर्फ उनको यही कह सकते हैं, भाई कुरान मजीद पढ़ो। अल्लाह ताला ने देखो कुरान मजीद की सूरत नूर में क्या फ़रमाया। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो इंसान, जो लोग फहाशी को, बेहयाई को आम करते हैं, मैंने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमा रहे हैं कि जो लोग फाशी को आम करते हैं, बेहयाई को आम करते हैं, मैंने उनके लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार करके रखा हुआ है। अब वो कहते हैं, भाई हमने कौन सी फाशी को आम कर दिया है? भाई आप फाशी का हिस्सा तो बने हो ना, आपकी वजह से फाशी फैली है।
आप लोग मोबाइल्स लेकर गए हो, वीडियोस आपने बनाई हैं, वो कंसर्ट जिस जिस दुनिया के कोने पे देखा गया आप उसका हिस्सा हो, आपकी वजह से बेहयाई फैली है। तो इसका मतलब आप अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब का हिस्सा बन सकते हो अगर आपने तौबा टाइम से ना की, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगी। मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आखिर ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन से इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ये कौन है जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं। मैंने बड़ी देर पहले एक तहरीर पढ़ी थी और उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस वक्त हमारे दरमियान आ जाएं तो हम क्या अल्लाह के नबी को दिखाएंगे। इमेजिन करें, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान अगर आ जाएं, हमारे घरों में आ जाएं, हम मेरे घर में आ जाएं, आपके घर में आ जाएं, तो क्या ऐसी चीज़ है जिसे जो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हो जाएंगे। तो क्या हमारे पास ऐसी चीज़ है, क्या हमारे पास ईमान है, क्या हमारे पास ऐसा घर का माहौल है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर सकें। क्या हमारे पास ऐसा शहर और ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत है जिसे हम दिखा सकें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें ये बात सुनने के बाद भी हमें ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। हम क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके जाने के बाद ये कंसर्ट शुरू कर दिए, हमने आपके जाने के बाद ये बिल पास करना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके जाने के बाद आपकी रियासत मदीना के अंदर ये गुल खिलाना शुरू कर दिए। हमने आपके जाने के बाद आपकी तालीमात को अपने पीठ के पीछे रखना तो बड़ी दूर की बात फेंक दिया। तो क्या हम बताएंगे, क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देंगे? अगर गुनाह हो जाए ना तो अल्लाह ताला से तौबा कर लेनी चाहिए, इस यकीन के साथ, इस शर्मिंदगी के साथ कि अल्लाह ताला आइंदा नहीं करूँगा। एक तो कहते हैं कि जो गुनाह कर ले और उस पर शर्मिंदा हो वो इंसान है, वो है अल्लाह ताला का महबूब बंदा। लेकिन जो इंसान गुनाह करके उसके ऊपर डट जाए, उसके ऊपर अकड़ जाए, वो है शैतान, वो असल में शैतान है। लेकिन जो इंसान गुनाह करके इग्नोर कर दे कि ठीक है गुनाह हो गया, वो है, उसे अल्लाह ताला ने उसके हाल पे छोड़ा हुआ है कि भाई तुम्हारा हाल अब तुम ही ठीक कर सकते हो, मेरे सर से तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अपने हाल ठीक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया हाज़िर के फ़ितनों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।